Hello students, hi, this is Pallavi. So this is the next part of central tendency, that is mode. So let's start with this lecture. So mode is the value which occur most frequently in the series. ठीक है, so mode क्या है? जो सीरीज में मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो बहुत ज़्यादा बार अक्कर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड. और हम क्या बोल सकते हैं? वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम टाइम. जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. तो इसकी भी क्या है? 3 सीरीज है, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सीरीज. सो इंडिविजुअल सीरीज में आपका पहला आता है बाय इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड में आपने क्या करना है? जस्ट आपने सिर्फ कोई पेन नहीं उठाना, जस्ट आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ देख के ही बता देना है कि इसमें ये मोड है, उसको बोलते हैं हम इंस्पेक्शन मेथड. और इंडिविजुअल सीरीज में दूसरा मेथड है बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. आपने क्या करना है? इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना. और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसमें एक एक्स और उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है हमारी डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम बाय इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड. ठीक है. एंड नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज में भी बाय इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड. सो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के साथ. सो इंडिविजुअल सीरीज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. तो ये आपको दे रखी है एक इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या बनता है? कन्वर्ट करना है आपको इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा. सी कैसे? इसमें से कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है? लाइक 8 कितनी बार रिपीट हो रही है? 1 2 3. 8 आपकी 3 टाइम्स रिपीट हो रही है. 10 आपका 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है. 5 भी आपका 1 टाइम रिपीट हो रहा है. 12 आपका 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है. 7 आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है. 9 और 11 भी आपका 1 टाइम. तो इट मीन्स आपका मोड क्या है? 8. सो आप क्या लिखोगे? बाय इंस्पेक्शन मेथड. ठीक है. आपने कौन सा मेथड लगाया है? इंस्पेक्शन मेथड. तो बेटर रहेगा कि आप इसको या तो असेंडिंग में कन्वर्ट कर लो. सो बाय इंस्पेक्शन मेथड आपका मोड है 8. सो ये है आपका आंसर. कुछ नहीं करना, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? मोड. अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं. जैसे फर्स्ट क्या था? इंस्पेक्शन मेथड. सेकंड क्या है? बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. तो अब हमारे पास सेम यही क्वेश्चन क्या है? इंडिविजुअल सीरीज का. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में. ठीक है. सो इसको डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना है? डिस्क्रीट सीरीज में एक एक्स है और साथ में उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. तो इसमें देखते हैं सबसे छोटा क्या है? 5 यहां लिखेंगे. 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 आपका रिपीट हो रहा है 1 टाइम. उसके बाद है आपका 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम. उसके बाद है 8 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. उसके बाद है 9 आपका कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? आई थिंक 1 टाइम. 9 के बाद है आपका 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम. फिर उसके बाद है 11 भी आपका 1 टाइम रिपीट हो रहा है. देन उसके बाद है 12 भी आपका 1 टाइम रिपीट हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि 8 आपका 3 टाइम रिपीट हो रहा है. सो हेंस आपका मोड कितना है? 8 है. तो ये है इंडिविजुअल सीरीज में बाय इंस्पेक्शन मेथड. और ये है दूसरा स्टेप बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ये भी आपकी क्या है? एक इंडिविजुअल सीरीज है. आपने इसमें क्या करना है? मोड फाइंड आउट करना है. सो बाय इंस्पेक्शन मेथड और बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू अ डिस्क्रीट सीरीज. तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? बाय इंस्पेक्शन मेथड. ठीक है. अब बाय इंस्पेक्शन मेथड में हमें देखकर ही पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है. सो सबसे पहले क्या है? या तो आप इसको क्या करो, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो. सो 10.4 आपका 1 टाइम रिपीट हो रहा है.
10.5, ये भी आपका 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है 10.6, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, ये आपका रिपीट हो रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपका 10.6 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद है आपका 10.7। 10.7 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 एंड 2। देन है 10.9, ये आपका रिपीट हो रहा है 1 एंड 2। उसके बाद है आपका 11.1, एक और एक ये 11.1। उसके बाद है 11.3, ठीक है। तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, मोड इज 10.6 इज योर आंसर। अब सेम आपको इसको कन्वर्ट करना है बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो 10.4 आपका कितनी बार रिपीट हो रहा था, 1 टाइम। 10.5 भी आपका कितनी बार रिपीट हो रहा था, 1 टाइम। 10.6 आपका 5 टाइम्स रिपीट हो रहा था, एंड 10.7 आपका रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स। 10.9 आपका रिपीट हो रहा था अगेन 2 टाइम्स। 11.1 2 टाइम्स एंड 11.3 इज 1 टाइम। तो ये था कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि 10.6 5 टाइम रिपीट हो रहा है, सो मोड इज 10.6 इज योर आंसर। सो ये आपकी थी इंडिविजुअल सीरीज बाय इंस्पेक्शन मेथड एंड बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपका इंस्पेक्शन मेथड, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो डिस्क्रीट सीरीज में बाय इंस्पेक्शन मेथड है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी कन्वर्ट करके दी होगी, आपको सिर्फ देखना है। उसके बाद है आपका ग्रुपिंग मेथड, इट इज वेरी वेरी इजी। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज में देखो, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको दे रखी है इनकम और ये दे रखा है आपका नंबर ऑफ पर्सन। सो आपको बोल रखा है कि जो एक्स है, इनकम है, वो 110, 120, 130, 140, 150 और 160, और उसकी जो नंबर ऑफ पर्सन है कि 110 कितने नंबर ऑफ पर्सन को मिल रही है, 2, 120 4, 8, 10, 5 और 4। सो इसमें आपने सबसे पहले करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड से। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड से आपको देखकर ही पता लग रहा है कि सबकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इनमें से किसकी है, 140 की, दैट इज 10। तो आपका मोड क्या हो जाएगा, 140। तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप लिखोगे बाय इंस्पेक्शन मेथड, by inspection method the highest frequency is 10 of rupees 140, so hence your mode is 140। एक बात ध्यान में कि अगर आप सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड से करके आंसर सिर्फ 140 लिख रहे तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि ये इंस्पेक्शन मेथड है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये आपको एग्जामिनर को इतना पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। वो क्रॉस भी लगा सकता है क्योंकि इसमें आपकी ग्रुपिंग मेथड भी आ जाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा बाय इंस्पेक्शन 140, ठीक है। अब हमारा ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका कौन सा मेथड, ग्रुपिंग मेथड, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। तो इसमें लिखा है कि आपको ये है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में आपने क्या लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। सो ये है आपका एक्स और ये है उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो आपने क्या करना है, एक्स जो आपको गिवन है, आपने एक्स यहाँ नोट करना है और उसके साथ की आपने क्या लिखनी है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, और इसके साथ आपने टोटल 6 कॉलम बनाने हैं।
1 2 3 4 5 6 और जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आपका होगा फ्रिक्वेंसी का। तो सी द फ्रिक्वेंसी इज 2 3 6 12, 2 3 6 12, 20 24 25 7 5 3 1। तो ऐसे आपने कितने कॉलम बनाने हैं, एक्स के अलावा आपने फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, 6 कॉलम बनाने हैं और फर्स्ट कॉलम जो आपका होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद है आपने जो फर्स्ट कॉलम है उसके ऊपर लिखना है 1, फिर देन है आपका ये सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में आपने लिखना है 1 + 2, यहाँ पर 1 + 2, देन लिखना है आपने 2 + 3 और फिर लिखना है आपने 1 + 2 + 3 और यहाँ पर फिर 2 3 4 और फिर लिखना है 3 4 5। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 6 कॉलम विद 1 + 2 2 3, 1 + 2 + 3 2 3 4 एंड 3 4 5। अब इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको देख लें फिर उसके बाद इसको नोट करें। 1 में आपको एज इट इज फ्रिक्वेंसी लिखनी है। सेकंड कॉलम में आपने 1 + 2 करना है। 1 + 2 का मतलब क्या है, 1 + 2, 2 + 3 कितना है आपका 5 और आपने इसको मिड में लिखना है। उसके बाद फिर से 1 + 2 क्योंकि 1 2 है, 1 2 + 1 2 कितना हो जाएगा आपका 18, इसको भी मिड में लिखना है आपने। अगेन आपने क्या करना है, 1 + 2 इनका टोटल है 44, देन 1 + 2 32 एंड 1 + 2 इज 8। लास्ट में आपका क्या लेफ्ट रह गया 1, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आपने कुछ नहीं करना। मैं अगेन बता रही हूँ, 1 + 2 1 + 2 1 + 2 1 + 2 एंड 1 + 2 ये आ जाएगा। उसके बाद है आपका थर्ड कॉलम विद 2 + 3। 2 + 3 में ये है आपका 1 और ये है 2 और 3। तो अब आपने लेना है 2 3, आपने इसको लेफ्ट करके 3 और 6 का लेना है। 3 + 6 इज 9। नेक्स्ट आपने यहां से 2 से ही स्टार्ट करना है। 1 लेफ्ट किया, 2 3, अब अगेन आपने 2 3 ही लिखना है। 2 3 ये कितना हो गया 32, फिर से 2 3 49 और 2 3 फिर से 2 3 इज 12 एंड 2 3 इज 4। तो इसमें आपका सिर्फ 1 लेफ्ट हुआ। ठीक है, और आपने यहां से लेना है 2 3 2 3 2 3 2 3 एंड 2 3। देन है फोर्थ कॉलम में 1 2 3, तो 1 2 3, 2 + 3 + 6 कितना हो गया आपका 11, तो यहाँ पर लिख देना है 11। उसके बाद अगेन नेक्स्ट सही 1 + 2 + 3 मतलब 12 + 20 + 24 कितना हो गया आपका 56। फिर से 1 + 2 + 3, फर्स्ट 3 हो गया, फर्स्ट 3 अगेन 1 + 2 + 3 25 7 एंड 5 इज 37। लास्ट में आपका क्या लेफ्ट रह गया 1, इसको रहने दो। देन फिफ्थ कॉलम में 2 3 4, 2 से स्टार्ट करना है, मतलब कि ये है 1, इसको लेफ्ट करके आपने स्टार्ट करना है 3 से। 2 3 4 मतलब 3 + 6 + 12 इज 21, यहाँ पर आ जाएगा 21। फिर यहीं से स्टार्ट करना है 2 3 4, 20 + 24 + 25 इज 69। उसके बाद 7 5 एंड 3 2 3 4 इज 15 और आपका लास्ट में लेफ्ट रह जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका 6 कॉलम में 3 4 5, तो 3 कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 1, ये है 2 और ये है 3, तो आपने 3 से स्टार्ट करना है। 6 + 12 + 20 इज 38। अगेन यहीं से स्टार्ट करना है। 20 + 24 + 25 इज 56। देन है 5 + 3 + 1 इज 9। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट में आपका ये एज इट इज ही रहेगा। सेकेंड कॉलम में 1 2 में 1 2 + 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये आपका फर्स्ट लेफ्ट रह जाएगा, लास्ट लेफ्ट रह जाएगा।
देन है 2 3 में, तो इसमें फर्स्ट छोड़कर 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 अगेन 2 3 2 3 2 3 2 3। देन है फोर्थ कॉलम में 1 2 3, तो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 अगेन 1 2 3 अगेन 1 2 3, तो आपका ये 2 लेफ्ट रह जाएगा। फोर्थ में है 2 3 4, तो ये है 1 1 को लेफ्ट करके 2 से स्टार्ट करना, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। देन है आपका 6 में 3 4 5, तो ये है 1 2, इसको छोड़ के 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 3 4 5 एंड 3 4 5। इसके बाद आपका एक बनेगा, नेक्स्ट स्टेप होगा एनालिसिस टेबल। उस एनालिसिस टेबल में आपने जितने भी कॉलम बनाए हैं आपने वो लिखने हैं, ठीक है। दैट इज 1 2 3। सो नेक्स्ट आपका बनेगा एनालाइजिंग टेबल में वही कॉलम आपका 1 2 3 4 5 6 जो आपके ऊपर यहाँ बने हैं, और आपका जो x है 7 से लेकर 17 तक वो आप इस साइड से ऐसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपको इसमें देखना है कि फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी 25, तो 25 को आपने क्या करना है, सर्कल करना है। उसके बाद सेकंड कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 44, तो आपने 44 को सर्कल करना है। देन है इसमें 49, इसमें है 56 और इसमें है 69 और इसमें है 56। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 25 और 25 के सामने x क्या है 13, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है आपका 13 की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है, टिक लगाना है। उसके बाद आपकी हाईएस्ट सेकंड कॉलम में है 44, और ये 44 आपका कैसे बना है 1 + 2, और कैसे बना है मतलब 1 + 2 2 + 3 ये 5 है, 6 12 6 + 12 है 18, मतलब ये 44 कैसे बना है 20 + 24, और इस 20 + 24 के सामने x क्या है 11 और 12, तो सेकंड कॉलम में आपने टिक किसके सामने लगाना है 11 और 12 के सामने, 11 और 12। उसके बाद है आपका 49 आपका कैसे बना है 2 + 3, तो 2 + 3 कैसे, ये 9 कैसे बना है 2 + 3 3 + 6 अगेन 12 + 20 32, देन 24 + 25 से क्या बना है आपका 49 विच इज हाईएस्ट, और इसके सामने आपका x क्या है 12 और 13, तो थर्ड कॉलम में आपका टिक लगेगा 12 और 13 के सामने, 12 और 13। उसके बाद है 56 आपका कैसे बना है 1 + 2 + 3, सो 2 + 3 + 6 है 11। उसके बाद है 12 + 20 + 24 को ऐड करके बना है 56, और इन तीनों से जो 56 बना है उसके सामने x है 10 11 एंड 12, तो फोर्थ कॉलम में आपका टिक लगेगा 10 11 एंड 12, 10 11 एंड 12। उसके बाद है हाईएस्ट 69 कैसे बना है 2 + 3 + 4। सेकेंड नंबर पे 21 कैसे बना है 3 + 6 + 12, देन है 20 + 24 + 25, तो 20 24 25 को ऐड करके क्या बना है आपका 69, और इसके सामने है 11 12 और 13, तो आपने नेक्स्ट कॉलम में लगाना है टिक 11 12 और 13। देन है 56 बना है 3 4 एंड 5, तो 3 4 एंड 5 में 6 12 और 20 से बना है 38, और आपका नेक्स्ट आता है 24 + 25 + 7, इन तीनों को ऐड करने पर बना है 56, तो इसके सामने है 12 13 और 14, सो टिक लगेगा 12 13 और 14। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है, आपने टिक ऐड करने हैं, इसके सामने टिक है 1, इसके 11 के आगे है टिक 3, 12 के आगे है टिक 5, 13 के आगे है टिक 4 और 14 के आगे है टिक 1, तो हाईएस्ट आपके टिक कितना है 5, तो 5 किसके सामने है 12, तो आपका मोड आ जाता है 12। तो ये है आपका आंसर बाय ग्रुपिंग मेथड।